आप देख रहे हैं समय व्यूज। 9 दिवसीय रामकथा का हुआ आयोजन, जिसके बाद होगा विशाल भंडारा। आपको बताते चले, महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 87 के पहाड़पुर श्रीनगर BACL सोसाइटी में मनोज गुप्ता और सोनू भैया के तत्वाधान में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार को शोभा यात्रा निकालकर किया गया। वही श्रोता संत श्री चरण दास जी महाराज के मुखारविंद से 9 दिन प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसपान कर सकते हैं। वही कथा आयोजनकर्ता मनोज गुप्ता सोनू से बात करने पर बताया कि बड़े सौभाग्य की बात है जो इन पितर पक्षों में हमें प्रभु श्री राम की राम कथा आयोजन करने का एवं सुनने का पूर्ण प्राप्त हो रहा है, जिनके नाम से ही हजारों कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बरसों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से मनोज गुप्ता और सोनू भैया, शारदा गुप्ता, अजीत, अमित गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, राजन पंडित आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज आप क्या कार्यक्रम करा रहे हैं? ये प्रभु श्री राम की राम कथा है और जिसके नाम से हजारों कष्टों को मुक्ति मिल जाती है और बरसों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी राम कथा का आयोजन है। हो सकता है कोई ऐसा पुण्य कार्य जीवन में किया हो कि मुझे राम कथा सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है, कराने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो आज पितृपक्ष के पावन अवसर समझिए, चाहे दिवस समझिए, ये पावन घड़ी है जिसमें मैं राम कथा सुनने का मौका प्राप्त कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहिए? वैसे तो सनातन धर्म को लेकर कहा जाए तो संसार और सनातन धर्म में संस्कार, ये दोनों को मैच करना चाहिए जीवन में। आज हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, कर्म और कर्तव्य दोनों चीज़ों को अलग समझ रहा है। कर्तव्य को लोग कर्म समझ रहे हैं और कर्म को कर्तव्य। हमारा जो लोग सुबह से शाम तक कार्य कर रहे हैं वो कर्तव्य है। कर्म जब मानव जीवन में जब हम आए थे तो इस मानव जब माँ की गोद में हम जन्मे तो हमारा कर्म था नारायण का नाम लेना और समाज की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और उस गुरु की सेवा करना जिस गुरु के माध्यम से हमें नारायण की भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हो जाए, ये हमारा कर्म था। मगर आज हम अपने कर्म को भूल गए हैं और कर्तव्य को कर्म बता रहे हैं। कर्तव्य क्या है? जो हम लोग डेली काम करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें अपने पेट के लिए रोटी कमानी है, कपड़े पहनने हैं, लोगों से मिलना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज मैं इस राम कथा के माध्यम से लोगों को ये कहना भी चाहता हूँ कि सीता राम के नाम से लाखों कष्ट दूर हो जाते हैं और संसारिक जीवन में उन युवा साथियों को बताना चाह रहा हूँ कि लोग मंच में बड़ा राम राम कहना चाह रहे हैं, मगर मैंने उनसे कहना है और बार बार कहने का वो कहता हूँ, माध्यम के उतारो राम और संसार के संसार रूपी जीवन पे राम को उतारो, सीता राम को उतारो, तब कहीं कल्याण रूपी भारत विश्व गुरु बनने के रूप में आएगा। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर घर में, हर वार्ड में, हर वर्ग में सीताराम का जप होना चाहिए, हर युवा पर सीताराम का नाम होना चाहिए। ये राम कथा BCCL सोसाइटी पहाड़पुर गांव में हो रही है, जो वार्ड 87 के एक छोटे से स्थिति पर निर्भर है, जहां पर लगभग 200 परिवार निवास कर रहे हैं। ये एक नई सोसाइटी डेवलप हुई है और इस नई सोसाइटी में नारायण ने अपना आगमन किया है। आज उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के माध्यम से यह राम कथा का आयोजन हो रहा है। किस संत के द्वारा कराया जा रहा है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस दुनिया और धरा में कथावाचक के माध्यम से राम कथा होती है, जो कि राम का नाम सुनने का यदि कोई सुनाता है तो संत ही सुना सकता है। तो संत राम की वाणी से, तो संत चरणदास जी महाराज जो 24 घंटे प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उसी तरह इस सभी गुरुओं के माध्यम से संतों से राम कथा सुननी चाहिए। और गुरु दीक्षा लेने वाला भी मैं आज बता दे रहा हूँ कि गुरु दीक्षा संत से लेनी चाहिए, कथावाचक से नहीं, क्योंकि कथावाचक एक मंचासीन कार्यक्रम कर रहे हैं और वो मंच के हकदार हैं। संत नारायण को मिलाने का काम करते हैं, इसलिए संतों से गुरु दीक्षा लें, संतों से संस्कार लें, जिसको बोलते हैं
करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, तो ही आप कहीं एक संत के माध्यम से अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। मैं बार बार इस सभी लोगों को यही कहता हूँ कि संतों के साथ, सत्संग के साथ बैठें तो राम और नारायण के बारे में समझ